वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 2 व्यवस्था गृह तथा परिवार के संबंध में। आज हम आपको बताएंगे गृह व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले बताएंगे परिचय, गृह व्यवस्था का अर्थ तथा परिभाषाएं, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के पद या सोपान, गृह व्यवस्था के उद्देश्य, गृह व्यवस्था के लिए पारिवारिक साधन, गृह व्यवस्था के तत्व या कारक, उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएं, गृह व्यवस्था का महत्व। सबसे पहले है गृह व्यवस्था का परिचय। गृह व्यवस्था परिवार को उपलब्ध साधनों के उपयोग की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो एक सुनिश्चित संगठनात्मक तरीके से संपन्न होती है। गृह व्यवस्था का अर्थ है घर का प्रबंध या घर की व्यवस्था। अतः व्यवस्था स्वयं में वह कला है जिसके माध्यम से किसी भी संस्था, उद्योग, संस्थान या परिवार आदि के सदस्यों, वस्तुओं एवं क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है। अतः गृह व्यवस्था के अर्थ के संबंध में कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था उत्तम ढंग से घर के सभी कार्यों को करने एवं निश्चित साधनों द्वारा अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने की कला है। गृह व्यवस्था की परिभाषा है निखिल तथा डार्सी के शब्दों में। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था के पद या सोपान। नंबर 1, नियोजन। नियोजन गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रथम चरण होता है। नियोजन किसी भी कार्य को करने से पूर्व की जाने वाली तैयारी को कहा जाता है। नंबर 2, नियंत्रण। व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहलाता है। और नंबर 3, मूल्यांकन। मूल्यांकन पूर्व नियोजन के अनुसार किए गए कार्यों की सफलता एवं असफलता तथा उचित एवं अनुचित प्रकृति का निर्णय करने के कार्य को कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं यानी नियोजन। उसके बाद जो प्लानिंग हमने की है उनके अनुसार कार्य करते हैं यानी नियंत्रण। और नियोजन नियंत्रण करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था के उद्देश्य। नंबर 1, परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन समस्त सदस्यों की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो ये आवश्यकताएं विशिष्ट भी हो सकती हैं तथा सामान्य भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक सदस्य की सामान्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा तथा मकान होती हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं में शिक्षा, चिकित्सा तथा विशिष्ट प्रकार का आहार सम्मिलित होता है। नंबर 2, पारिवारिक वातावरण का उत्तम निर्माण करना भी गृह व्यवस्था का एक उद्देश्य है। नंबर 3, पारिवारिक स्तर को उन्नत बनाए रखना। प्रत्येक परिवार के रहन सहन का एक स्तर होता है जिसका निर्धारण परिवार के साधनों के आधार पर होता है। नंबर 4, पारिवारिक आय को उचित रूप से खर्च करना। समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक परिवार की आय सीमित होती है। इसके लिए अनिवार्य है कि पारिवारिक बजट का निर्माण किया जाए एवं उसके अनुसार आय व्यय में संतुलन बनाए रखा जाए। नंबर 5, परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास। गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास सुचारू रूप से होते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था के लिए पारिवारिक साधन। पारिवारिक साधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, मानवीय साधन।
नंबर 2 भौतिक साधन। मानवीय पारिवारिक साधन, जो साधन परिवार के सदस्यों से संबंधित होते हैं, केवल उन साधनों को ही इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे सदस्यों की योग्यताएं, कुशलताएं, अभिवृत्तियां, ज्ञान तथा शक्ति आदि। नंबर 2 भौतिक साधन। भौतिक साधन उन्हें कहते हैं जिसमें समय, धन, वस्तुएं तथा संपत्ति एवं सामाजिक सुविधाएं आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था के तत्व या कारक। गृह तथा परिवार, इन दोनों शब्दों में भिन्नता है। वह स्थान जहाँ कोई परिवार रहकर जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान को गृह कहा जाता है। इस प्रकार गृह का अर्थ मकान से है। गृह के संदर्भ में व्यवस्था के तत्वों या कारकों का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है। नंबर 1 घर का सुविधाजनक होना। घर को हमेशा सुविधाजनक होना चाहिए। जैसे यदि ड्राइंग रूम तथा रसोई घर निकट होते हैं तो इससे शक्ति तथा समय की बचत होती है। घर में जल, वायु तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2 सफाई। परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना परिवार का लक्ष्य होता है, अतः घर की साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3 जल, वायु तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था। घर के अंतर्गत शुद्ध जल, शुद्ध वायु तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। नंबर 4 भोज्य सामग्री की व्यवस्था। परिवार के सदस्यों को उचित व संतुलित भोजन की समय पर उपलब्धि होनी चाहिए। नंबर 5 घर की सामग्री की व्यवस्था। घर की सामग्री से आशय है दैनिक प्रयोग की वस्तुएं यथा बर्तन, वस्त्र, पुस्तकें, बिस्तर, फर्नीचर आदि। यह सब सुविधाजनक तथा उचित स्थान पर रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएं। गृह व्यवस्था बनाते समय कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नंबर 1 लक्ष्यों का समुचित ज्ञान न होना। गृह व्यवस्था बनाते समय बाधा तब आती है जब हमें लक्ष्यों का पता नहीं होता कि हमें क्या कार्य करना है। नंबर 2 कार्य कुशलता का निम्न स्तर। अगर कोई व्यक्ति कार्य करने में कुशल नहीं है तो गृह व्यवस्था बनाने में बाधाएं ज़रूर आती हैं। नंबर 3 उपलब्ध साधनों का समुचित ज्ञान न होना। घर में कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान परिवार के सदस्यों को नहीं होता। अगर परिवार के सदस्यों को उचित ज्ञान नहीं है तो गृह व्यवस्था बनाने में बाधाएं आती हैं। नंबर 4 विभिन्न घरेलू समस्याएं। अगर घर के सदस्यों के विचारों का एक दूसरे के विपरीत होना भी गृह व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है। एंड लास्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था का महत्व। गृह व्यवस्था का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गृह व्यवस्था के अभाव में ना तो कोई परिवार उन्नति कर सकता है तथा न ही भली भांति आगे बढ़ सकता है, अर्थात न ही प्रगति कर सकता है। अतः गृह व्यवस्था प्रत्येक परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।